राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय। सुमिरन उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। धर्म सम्राट स्वामी कोटि प्रणाम करते हुए पूज्य ग्रामाचार्य जी महाभाग, यज्ञाचार्य जी महाभाग, सभी याज्ञिक वृंदगण, इस मंगलमय कार्यक्रम के परम सौभाग्यशाली आयोजक श्री विष्णु महायज्ञ का मंगलमय आयोजन हमारे आपके ग्राम में चल रहा है, जहां हम यज्ञ भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे हैं, यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, जीवन का लाभ ले रहे हैं। वहीं मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ भी और सौर्य मास दोनों की गणना को बराबर करने के लिए एक माह अतिरिक्त हो जाता है। पुरुषोत्तम का महीना है, इसको पहले मल मास कहते थे। ये बड़ा दुखी हुआ कि मेरा नाम मल मास है। भगवान विष्णु के धाम में भगवान को प्रणाम किया, नमन किया, कहा महाराज लोग मुझे मल मास कहते हैं, कोई मेरा स्वामी नहीं है, आपने मुझे बनाया ही क्यों? जब मेरे महीने में कोई मंगल काम नहीं होगा, कोई अच्छा कार्य नहीं होगा, तो मुझे क्यों बना दिया आपने? अपना प्रार्थना निवेदन किया। निवेदन करते करते इतना दुखी था कि मूर्छित होकर के वहीं गिर गया। तो मैं इतना ही कहूंगा, भगवान यदि मेरा स्वामी नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं, तो आपने मुझे क्यों बना दिया? मेरे महीने में कोई अच्छा काम नहीं होगा, मेरा तो ना रहना ही अच्छा है, समाप्त हो जाना ही अच्छा है। भगवान ने कहा, भैया ये तो दुख समाप्त हो गया, तुम दुख का स्मरण कर रहे हो। बहुत सारी चर्चा हुई, फिर मूर्छित हुआ, फिर निवेदन किया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वैकुंठ आकर के भी तुम्हारा दुख दूर नहीं हो रहा है। नारायण गोलोक धाम गए, भगवान कृष्ण के धाम। बड़ी सुंदर लंबी यात्रा की चर्चा है। जब वहां पहुंचे हैं, कितना दैदीप्यमान तेज है, इतना प्रकाशवान गोलोक धाम है। आपके पास कुछ इसका मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए। तब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे शरण में आ गए हो मलमास, मुझको लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, तो आज से जो मेरा ये नाम है पुरुषोत्तम, मैं अपना पुरुषोत्तम नाम तुमको देता हूँ। और अब के बाद लोग तुमको मलमास नहीं कहेंगे। दान पुण्य कर लेगा, सत्कर्म कर लेगा, तो इस पुरुषोत्तम के महीने में थोड़ा सा भी भगवान का नाम, भगवान की कथा, दान पुण्य सत्कर्म परोपकार थोड़ा भी कर लोगे, भगवान का हमको दर्शन हो रहा है। विष्णु महायज्ञ हो रहा है, सुंदर दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और साथ ही साथ भगवान राम की मंगलमय कथा ये सुनने का भी सौभाग्य हमको मिल रहा है इस पुरुषोत्तम के महीने में। भैया तो हम आप सब सुनने वाले, कहने वाले, हमारे संगीतकार भैया सुंदर भगवान का भजन गा रहे हैं, सब सौभाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम महीने में कुछ समय हमारा आपका भगवान की सेवा में कम से कम बीत रहा है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। इसी पुरुषोत्तम महीने में हम आप सब मंगल में भगवान राम जी की सुंदर कथा का श्रवण पान करेंगे और भगवान की कथा का रसास्वादन करते हुए चिंतन विचार मनन हमको करना है कि भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं तो क्यों श्रवण करते हैं।
भगवान की कथा श्रवण का उद्देश्य क्या होता है और इसका लाभ हमको कैसे प्राप्त होगा, कौन कौन सा लाभ मिलना चाहिए। तो जब आप अपने जीवन के बारे में चिंतन करेंगे, इस मानव तन के बारे में चिंतन करेंगे, तो ये निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये जो मानव देह हमको प्राप्त हुआ है, मानव तन हमको प्राप्त हुआ है, ये भगवान की करुणा से प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। कबहु करि करुणा नर देतैस विनहेत सने। भगवान करुणा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तब किसी जीव को ये मानव तन प्राप्त होता है, ये मानव जीवन प्राप्त होता है। कब? जब भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं तब। अन्यथा हमारी कहानी क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम आप भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे, मगर एक चिंतन के साथ प्रवेश करेंगे, एक विचार के साथ प्रवेश करेंगे, एक उद्देश्य को लेकर के चलेंगे भगवान की कथा की ओर। तो हमारी आपकी कहानी क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी को संसार सागर कहते हैं, इसी को संस्कृति कहते हैं, भवसागर कहते हैं, इसी को संसार का चक्र कहते हैं कि बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार हम कुछ न कुछ कर्म करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर माता के गर्भ में जाते हैं और फिर जन्म होता है, फिर कर्म करते हैं, और जो हमने कर्म किया है उस कर्म के फल को भोगने के लिए हमारा बारंबार जन्म होता है। और साथ ही साथ हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, हमारे मन में जो कामना होती है, उसको पूर्ण करने के लिए भी हमारा बार बार जन्म होता रहता है। तो कई कारण है इसके पीछे। तो अब बात क्या है कि हम आप सब एक चक्र में पड़े हुए हैं। उस चक्र का नाम है संस्कृति चक्र, उसका नाम है भवसागर, उसका नाम है आवा और गमन। ये सबके साथ है, आपके साथ है, मेरे पास है, और पशु पक्षी जितने प्रकार के संसार में जीव जंतु हैं, सभी का ये चक्र चल रहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये सबके साथ हो रहा है। किनके साथ? आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीवय विनाशी। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं जिसमें हम आप सब जीव भटकते रहते हैं, बार बार जन्म होता है, आवागमन चलता रहता है। आकर 4,84,000 कितने प्रकार? 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अजोनि भ्रमत यह जीवय विनाशी। ये जो हमारी आत्मा है, ये जीवात्मा है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसीलिए तो यात्रा चल रही है ना। एक बार मरते और सदा सदा के लिए मर जाते तो दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म कहां से होता? हमारा जो बारंबार जन्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए बार बार जन्म हो रहा है, तभी चक्कर चल रहा है। बदल रहा है क्या? शरीर एक शरीर छूटता है, दूसरा शरीर मिल जाता है, दूसरा छूटता है, तीसरा मिल जाता है, तीसरा छूटता है, चौथा मिल जाता है, और प्रकार भी अलग अलग है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इस सब योनि में हम आप सब भटक चुके हैं कई बार, सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, इस सब योनि में हमारा आपका जन्म हो गया है। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है और बारंबार हमारा सभी योनि में जन्म हो गया है। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जाना। कुछ लाख प्रकार की योनियां जल के अंदर रहती हैं, जल के अंदर निवास करती हैं, मछली है, नाग है, मगरमच्छ है और बहुत सारे जीव। कुछ लाख प्रकार की योनियां ये धरती में रहती हैं, धरती में वास करती हैं, पशु है, पक्षी है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, गाय है, बहुत सारे जो कीट मकोड़ा, कीड़ा पतंग इत्यादि।
कुछ प्रकार लाख प्रकार के जीव ऐसे हैं जो आकाश में उड़ते हैं, आकाशचारी हैं। तो जलचर, थलचर, नभचर नाना, और जे जड़ चेतन जीव जहाना। जड़ और चेतन कई प्रकार की योनियां हैं जिसमें हमारा आपका जन्म हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। ये चक्र चल रहा है बंधुओं, इसमें हमारा आपका सतत कई कई बार जन्म हो चुका है। लाखों बार कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, घोड़ा बन गए, गधा बन गए, गाय बन गए, मछली बन गए, मगर बन गए, शेर बन गए, सियार बन गए, उड़ने वाले सब प्रकार के जीव बन गए। इन सब योनियों में जब हम जाते हैं तो जीव जब गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में, तो जीव जब 7वें महीने में पहुंचता है तो जीव को अपने 100 जन्म की याद आती है। 100 जन्म के जो उसके कर्म होते हैं, पाप और पुण्य, और पिछले जन्म में 100 जन्म तक क्या क्या बना है। इसके पिछले जन्म में क्या शरीर मिला था, मनुष्य थे, कुत्ता बिल्ली थे, इसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे। 100 जन्म की याद इस जीव को 7वें महीने में जब रहता है तो माँ के गर्भावस्था में होता है। तो जीव को 100 जन्म की याद आती है, उसके पाप याद आते हैं, उसके पुण्य याद आते हैं। फिर जीव देखता है इतना जन्म मेरा बीत गया और मैं पाप पुण्य कर रहा हूँ, उसके फल को भोगने के लिए बार बार जन्म हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करता है, महाराज ये जो गर्भ में हूँ ना, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, और कृपा करके बाहर निकालो यहाँ से। भगवान कहते हैं, भाई बाहर तो निकलना ही है, 9 महीना तो है, फिर तो निकलेगा ही। छटपटा क्यों है, कहा महाराज बहुत दर्द हो रहा। माँ गर्म खाती है तो जीव को गर्मी लगती है, माँ ठंडा खाती है जीव को ठंड लगता है, माँ मिर्च खाती है जीव का शरीर जलता है। जो माँ आहार ग्रहण करती है सीधे उस शरीर को उसको प्राप्त होता है। कहा तो कई बार हो गया, भाई क्या करेगा महाराज, ये काम करो, मुझको इस गर्भावस्था से बाहर निकालो, इस बार जाऊंगा भगवान तो मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं, भाई कई बार ऐसे बोला है, तो बोलता है भजन करूंगा और बाहर निकल के भूल जाता है, अपने संसार काम धंधे लग जाता है। क्या गारंटी किस बार निकलेगा भजन करेगा। तो कहे महाराज ये काम करो, मैं तो बाहर जाके भूल जाता हूँ, इस बार भी भूल जाऊंगा। कहे भजन कैसे करेगा। कहा महाराज ये काम करो, इस बार आप अपनी छाप दे दो मुझको। तो भगवान ने अपना शंख और अपना चक्र ये छाप हमको दिया। कि जो हमारी उंगली है ना, इसका पहले पोर में देखना किसी में शंख है, किसी में चक्र है। भगवान ने छाप दे दिया, कहले छाप है, छाप को देखना हो, मेरे भजन करने की याद आ जाएगी। गर्भावस्था में जो चर्चा हुई है, तो कहा इसलिए हमारे शास्त्रों ने नियम बनाया कि प्रातः काल उठो तो पहले अपने हाथ को देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो महाकाली, प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह सुबह उठ के क्या करना है, अपन हाथ का देख के भगवान को प्रणाम करना है। तो हाथ को देखोगे, प्रणाम करोगे तो कहीं शंख दिखेगा, कहीं चक्र दिखेगा। तो गर्भावस्था में जो हमने भगवान को वचन दिया था वो याद आएगी। महाराज निकल करके हमने कहा है आपका भजन करना है, तो जो शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए मिला। ये जो शरीर मिला है आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए मिला है। ये जो शरीर मिला है भगवान को पाने के लिए मिला है। ये शरीर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। ये शरीर मिला साधन धाम क्यों कहा, भगवान ने अपना मंगल करने के लिए मानव तन दिया है। भगवान ने कल्याण करने के लिए, भजन करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए मानव तन दिया है। इसीलिए तुलसी बाबा हमको याद दिलाते हैं ये जो मानव तन मिला है क्यों मिला है, भजन करने के लिए। देह धरे कर फल यह भाई, भजिय राम सब काम बिहारी। मानव तन का फल क्या है, भगवान का भजन करना है सब काम छोड़ के। और यहाँ आने के बाद उल्टा हो गया। पूजा पाठ हम लोग सामान्य दिनचर्या में करते हैं, कभी घर में काम बढ़ जाता है, काम ज्यादा होता है, पूजा नहीं कर पाता। तो पूछते हैं भैया आज पूजा पाठ हुआ, नहीं करे दाई का कर भी काम ज्यादा रही से देरी होगी तो आज पूजा नहीं कर पाए। काम ज्यादा रही तो जप नहीं कर पाए, काम ज्यादा रही तो भजन नहीं कर पाए, काम कर रहे नहीं कर रहे। तो ये हम लोग बेईमानी करते हैं भगवान से। शरीर मिला है भजन करने के लिए, वो भजन नहीं करते। इसलिए सूरदास जी महाराज ने हमको सबको डांटा है, अपने आप को डांटा है सूरदास महाराज ने, हम लोग बेईमानी करते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम
कौन कुटिल ललकार। मौसम कौन कुटिल ललकारी। मौसम कौन जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। पापी कौन बड़ो जग मोते। पापी कौन बड़ो जग मोते। सब पति तन में नामी। मौसम कौन कुटिल ललकारी। ये सूरदास जी महाराज ने इस चिंतन को लिया, इस भाव को लिया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान कुटिल कौन है, मेरे समान खल कौन है, मेरे समान पापी कौन है। क्यों कि जे ही तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक है। जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने हमको मानव तन दिया है और भजन करने के लिए दिया है, हम आप आ करके इतने घर संसार के काम काज में लग गए कि भगवान को ही भूल गए। कि सूरदास जी महाराज ने चेतावनी दी, ये शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। कि भगवान की कथा क्यों है? राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, देवी भागवत, शिव पुराण, ये क्यों है? ये इसलिए है कि हम आप जब संसार सागर में आकर के भगवान को भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो कथाओं के माध्यम से हमको ये याद दिलाया जाता है, स्मरण दिलाया जाता है कि हम संसार में क्यों आए हैं, संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है। याद दिलाने के लिए कथा है, स्मरण दिलाने के लिए कथा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमारे जीवन की दिशा दशा क्या है, हम कर क्या रहे हैं, ये याद दिलाने भगवान की कथा याद दिलाने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को याद दिलाने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइन जेहि पर लोक सवार। जो मानव तन को प्राप्त करके परलोक नहीं संवारता, अपना कल्याण नहीं करता, तो सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। तो मानव तन मिला, हमको सदुपयोग हमने नहीं किया, घर के कामकाज में लगे रहे, खाने पीने पहनने ओढ़ने में लगे रहे, संसार में ही लगे रहे, तो एक न एक दिन धीरे धीरे जो भगवान ने भजन के लिए मानव तन दिया है, कि धीरे धीरे सबका शरीर समाप्त हो जाएगा, आपका हमारा सबका। जो भगवान ने समय दिया 50 साल, 70 साल, 100 साल, 125 समय दिया, इतनी समाप्त हो जाएगा। तो शरीर समाप्त होने के पहले जग जाना है। शरीर समाप्त होने के पहले जो मानव जीवन का लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति, भगवान का भजन करना, मोक्ष को प्राप्त करना, भगवान के धाम में जाना, इसको प्राप्त कर लेना, इसको याद दिलाती है भगवान की कथा का लक्ष्य हमारा क्या है। इसको हमने प्राप्त नहीं किया, जीवन छूट गया तो क्या होगा? विरत सदा माया कर प्रेरा, बार बार घूमते रह जाएंगे आकर 4,84,000। और जो एक बार छूट गया मानव तन, तो लगभग 4 करोड़ साल तक जीव अंडा जोनी में, स्वेदा जोनी में, जरायु जोनी में, उद्भिद जोनी भटकता रहता। ये सब जितने प्रकार के 4 प्रकार है, फिर 84 लाख योनियां हैं, उसमें जीव भटकता है। फिर भगवान कृपा करेंगे, फिर लंबे समय के बाद मानव तन मिलेगा। ये भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा भाई, भगवान शंकराचार्य जी, भगवान वेदव्यास जी, देवर्षि नारद जी, इन कथाओं के माध्यम से कहते हैं कि भैया ये जो मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, इसी जन्म में प्राप्त कर लो, जिससे और हमको भटकना ना पड़े और हमको कष्ट पाना ना पड़े।
तो हमारे संतों महात्माओं ने देखा कि जो हमारे मानव जीवन का चक्र चल रहा है, इस चक्र के साथ एक बहुत बड़ा चीज जुड़ा हुआ है। वो क्या है? वो दुख जुड़ा हुआ है हमारे साथ। क्या जुड़ा है? दुख। जन्मत मरत दुसह दुख होई। बार बार जन्म लेंगे तो क्या होगा? तो पहला, जब हम किसी भी योनि में जाएंगे और हमारा जन्म होगा तो जन्मते समय हमको भयंकर दुख होगा, और जब वो जीवन पूरा हो जाएगा, वो शरीर छूटेगा तो मरना पड़ेगा, तो मरते समय भी बहुत ज्यादा दुख, भयंकर दुख हमको झेलना पड़ेगा। तो जन्म लेंगे तो दुख, मरेंगे तो दुख। जन्मत मरत दुसह दुख हो। एक दुख तो मिल गया जन्म लेने, एक दुख मिलेगा जब मरेंगे, उस समय देखेंगे। और सबका होना ही चाहिए। अब बीच के जीवन का क्या हाल चाल? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जीवन की जो कहानी है, जीवन का प्रारंभ जन्म से हुआ और जन्म के समय दुख मिला। मरेंगे तो दुख मिलेगा। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, जितने साल जिसका जीवन है, वो जीवन यात्रा में क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बीच की जो जीवन यात्रा है, वो जीवन यात्रा में भी हमको कई प्रकार का दुख मिल रहा है। कोई तन से दुखी है, चल नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता, खा रहा है किसी पच नहीं रहा। शुगर हो गया, बीपी हो गया तो नमक खाना भी छोड़ दिया, शुगर हो गया शक्कर खाना छोड़ दिया। बढ़िया बढ़िया चीज जिसको खाने के लिए ललचाते थे, मिठाई, रसगुल्ला, रबड़ी, शुगर हो गया तो बम कस लगा, बोल लगा है तो। पर जो बीमार है उसके लिए नहीं, हमारे जरूरत से ज्यादा खा लिए बीमार पड़कर। कोई मन से दुखी है, घर में 2-4 लोग हैं, आपस में नहीं पड़ पड़ा, तो घर एक बाहर में अच्छा लगते, घर अंदर चल जाओ, जो कहाँ साए लड़ाई हुई तो बाहर, फिर घर के बाहर। एक बार ऐसे कथा चल रही थी, पंडित जी ने पूछा यदि भगवान कृपा कर दे, विष्णु यज्ञ हो रहा है, अब भगवान विष्णु जी विमान भेज दे बैकुंठ से, चलो भाई जो जाना चाहते हो बैकुंठ चले आना। तो कौन कौन जाओगे? हाथ उठाओ। एक बहन बैठी थी, वो हाथ नहीं उठाई। तो महाराज ने पूछा क्यों बहन? अरे भगवान जब विमान भेज देंगे तो आप नहीं जाओगे क्या? बहन ने कहा महाराज मैं नहीं जाऊंगा। कावर नहीं जा? वो देख बगल में मोर सास बैठे है, मोर सास दोनों हाथ में उठाए है, मतलब पक्का है मोर सास बैकुंठ जाही, और मोर सास बैकुंठ जाही तो घरे बैकुंठ बन जाही। वो घर नरक तो ही बनाए है, जब घर बैकुंठ हो जाही जाए क्या जरूरत है? बोल लखन सीता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। घर में 4-5 लोग हैं, आपस में नहीं बनता है, आपस में पट नहीं रहा है, घर में भी अशांति है। कोई धन भी नहीं रहा तो उदास, कोई दिन रात मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो भी इतना धन नहीं पाता बेचारा कि अच्छा से घर परिवार चला सके। स्वस्थ भी है, घर में प्रेम भी है, उसको कष्ट है धन का, कि धन इतना कम है कि निर्वाह ठीक से नहीं है। पर आप बारीकी से देखो, ध्यान से देखो, पूछो। कोई जब हृदय से आपसे बात करेगा, दिल खोल के बात करेगा, तो ये देख लेना कि कोई या तो तन से दुखी मिलेगा, या कोई मन से दुखी मिलेगा, या कोई धन से दुखी मिलेगा। आप देख लेना, खोज लेना। तोर दुख अलग है, मोर दुख अलग है, एकर दुख अलग है, ओकर दुख अलग है। सबकी कहानी कुल मिला के कोई किसी न किसी कारण से दुखी है। क्यों? दुख जो है हमारे कर्मों का फल है। पुण्य बिना सुख होए न दुख बिनु पाप, अकाहु ही दोष न दीजिए, समुझहि आपन आप। हमको जो सुख मिलता है ये हमारे पुण्य का प्रभाव है, हमारे धर्म का फल है, हमारे सत्कर्म का फल है। हमको जो दुख मिल रहा है वो हमारे पाप का फल है, वो हमारे अधर्म का फल है। हमने जो गलत काम किया है वो उसका फल हमको दुख के रूप में प्राप्त होता है। तो हम दुखी क्यों हैं? पाप करने के कारण दुखी हैं। हम
हम दुखी क्यों हैं? धर्म को छोड़ने के कारण दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं? अन्याय और अधर्म के मार्ग में चलने के कारण दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम चरित्रहीन हैं, दुराचारी। हम दुखी इसलिए हैं, हमने पाप किया है, अधर्म किया है, गलत काम किया है, धर्म के रास्ते को छोड़ा है, तो हमारा पाप का फल ही दुख के रूप में प्राप्त होगा। तब संतों ने, महात्माओं ने चिंतन किया, मनन किया कि भाई ये जीवन में जन्म के समय दुख होता है, मरते समय दुख होता है, जीवन यात्रा में भी दुख है, तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता, कोई ऐसा मार्ग नहीं हो सकता? बोलो संत भगवान की जय। संत महात्मा आओ महाराज जी विराजिए, लो भैया थोड़ा सा भजन सुना दो, फिर आगे चर्चा करेंगे। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक
सखन सिया रामचंद्र की। हम आप सब चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये जो मानव तन मिला है भगवान की कृपा से मिला है। इस मानव तन में हमारी जो जीवात्मा है, हमारा जो आत्म तत्व है, इसकी यात्रा चल रही है कि बार बार जन्म होता है, बार बार माँ के गर्भ में जाते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म के फल को भोगने के लिए बार बार हमारा जन्म होता है। ये संस्कृति चक्र चल रहा है। जन्म के समय दुख मिलता है, मृत्यु के समय भी दुख मिलता है, जीवन यात्रा में भी जगह जगह कई प्रकार का दुख हमको मिलता है। तो ये जीव के मन में कामना होती है कि वो सुख प्राप्त करे। सुखा सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भव। संसार के किसी प्राणी से पूछ लो, वो सुख चाहता है। अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान के स्तर से वो जो भी कर्म करता है उसके पीछे उसका उद्देश्य यही रहता है कि मुझको सुख मिले, मुझको आनंद मिले। संसार का हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख पाना चाहता है। और हम आप ये जो मानव जीवन के कल्याण के मार्ग के संबंध में चर्चा करते हैं, तो इसके कल्याण के संबंध में 3 मार्ग की चर्चा की गई। ज्ञानम कर्मम च भक्तिश्च। इस मानव जीवन को सार्थक करना है तो 3 मार्ग है। एक ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में चलने का अधिकारी कौन है? ज्ञान मार्ग में किसको चलना चाहिए? तो जो निष्काम कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता, निष्काम हो गया है, पूजा करेगा, पाठ करेगा, यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा, निष्काम होकर के भगवान की प्रशंसा के लिए। तो जो कर्म करता है, फल नहीं चाहता, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है, उसको ज्ञान मार्ग में चलना चाहिए। जो कर्म करता है, फल पाने की इच्छा रखता है, हम ये कर्म कर रहे हैं भगवान, हमको ये पूजा का ये फल मिले, पाठ का ये फल मिले, जाप का ये फल मिले, यज्ञ का ये फल मिले। तो जो कर्म करके फल चाहता है, फल की इच्छा रखता है, तो कर्म मार्ग का अधिकारी है, उसको कर्मकांड कर्म योग के मार्ग में चलना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है और बहुत ज्यादा फल की इच्छा नहीं रखता, पिछले जन्म के सत्कर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से जिसको भगवान के कथा से प्रेम हो गया है, भगवान की कथा में प्रेम है, बहुत ज्यादा सकाम नहीं है, निष्कामता चालू हुआ है पर पूरा निष्काम नहीं हुआ है, यानी पूरा सकाम भी नहीं है, पूरा निष्काम भी नहीं है, मध्य का मार्ग है। और पिछले जन्म के सत्कर्म के कारण भगवान की कथा में प्रेम हो गया है, तो वो भक्ति मार्ग का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति को भक्ति योग के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में चलना चाहिए। तो हमारे कल्याण का 3 मार्ग। ये जीव कई प्रकार की योनि में जन्म लेता है, दुख पाता है, तो दुख से छूटना चाहता है। हर व्यक्ति दुख से छुटकारा पाना चाहता है और सुख पाना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है। ये हमारे जीवन का एक प्रकार का लक्ष्य है। ये मानव जीवन के चिंतन का हर प्राणी सुख चाहता है। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तया। हर व्यक्ति सुख पाने लगा है, पर सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। ये सुख बिना धर्म के पालन के नहीं मिलता। धर्म का पालन करेंगे, धर्माचरण करेंगे, जीवन में धर्म होगा, चरित्र में धर्म होगा, आचरण में धर्म होगा, तब हमको सुख मिलेगा। तो पुण्य कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तब हमको सुख मिलेगा। 3 मार्ग हैं। तो ज्ञान का मार्ग है ज्ञान के पंथ कृपान के धार। निष्काम उसके लिए बहुत से लोग उसके लायक नहीं है। तो प्रभु राघवेंद्र सरकार ने देखा कि संसार का हर व्यक्ति सुख पाना चाहता है, तो प्रभु राम जी ने ही सुख पाने का मार्ग हमको आपको बताया कि जाऊं पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहूं। भगवान ने देखा कि मेरे बच्चे, संसार के जितने जीव हैं सब सुख पाना चाहते हैं, सब आनंद पाना चाहते हैं। तो राम जी ने ही मार्ग बता दिया कि सुख कैसे मिलेगा। कि जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहूं। भगवान राम
राम जी कहते हैं, यदि आप इस लोक में भी सुख पाना चाहते हो, यदि आप परलोक में भी सुख पाना चाहते हो, मेरे वचन को सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, और सुन करके गांठ बांध करके हृदय में धारण करना, हृदय में रखना है। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। भगवान की वाणी को सुन करके भूलना नहीं है। कई प्रकार के श्रोता होते हैं और सोता होते हैं और सरौता भी होते हैं। कई जन कथा में आते, घर में नींद आवे नहीं, बढ़िया कूलर पंखा लगे रही थे, भगवान के चर्चा चमत्कार भी से सहज नींद आए लगते। तुम नहीं, हम मन जाते हैं कथा सुने तो हमको नींद आते हैं बात में। तो कई लोग आकर प्रेम से सो जाते हैं, ठीक है, घर में नींद नहीं आए, यहीं आग सो जाओ, कोई बात नहीं, बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। अरे कुछ नहीं, बढ़िया नींद तो मिली यहाँ जब तक। तो कुछ लोग सोता है, आए प्रेम से सो गए, झूमा थे जामा तंगावत, जो कुछ थोड़ा मोड़ा सुन लिया तो लाभ मिल गया। कुछ लोग हैं सरौता, कथा में आ गए, का खाए सो, का सा खाए सो, कब आए सो, तोर बाबू का पढ़ते, नोनी का पढ़ते, अभी बताता है कथा में सुने लाए है कि सुनाए लाए है। तो कथा में आके कथा ना सुने सुनाए, अपनी चर्चा करने लग जाए, वो है सरौता। सुपारी काटते नहीं, कटर कटर किसी कटर काटते, बोल बोल के का हुई, ऐसे हुई तो वैसे हुई। अब यहाँ आया ट्रेन से 1.5-2 घंटा, जितना है सुन लो, तो हाँ सुनाने हैं, बोल लखन सिया रामचंद्र की। तो ये जो सरौता होते हैं, सोता होते हैं, कथा सुन के घर चले जाएंगे, पूछोगे ना का सुने से, अच्छा लगी सो, का सुने तन भुला गए, एक कान से सुनू से दूसर से निकाल दी। जो श्रोता होगा, जो ध्यान से सुनेगा, मन लगा कर सुनेगा, उसको कथा की बात याद रहेगी। कथा में कौन सा प्रसंग चला, कौन सी बात हुई, वो याद रहेगी, हृदय में धारण करेगा, आपको बता देगा आज ये कथा हुई, ये चर्चा हुई, इसका साथ। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो, और सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। भगवान कहते हैं, यदि दोनों जगह सुख पाना चाहते हो, लोक और परलोक में, तो मेरी वाणी को सुन करके हृदय में धारण करो और गांठ बांध करके धारण कर लो कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते हैं, भैया सुख पाना चाहते हो, आनंद करना चाहते हो इस लोक में भी परलोक में भी, तो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। यह मार्ग बड़ा सुलभ है, सरल है, और कैसा है, सुलभ और सुखद। इस मार्ग में चलने में सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। तो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है, जिसके रामचरितमानस में नवधा भक्ति के रूप में चर्चा, जिसकी भागवत महापुराण में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य दास्यमात्म निवेदनम, इन नव भक्ति की चर्चा भागवत महापुराण में है। शिव पुराण में भी भगवान शंकर और सती के संवाद के माध्यम से जो भगवान की मंगल में भक्ति की चर्चा है। तो भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते जो भक्ति का मार्ग है, तो सुख देने वाला मार्ग है। पर मार्ग कैसा है, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति मनमाना नहीं होना चाहिए, मैं तो इसलिए मानता हूँ महाराज, मैं इसलिए अच्छा समझता हूँ महाराज, ये ठीक है महाराज, न तोर के है ठीक है, न महाराज के है ठीक है। भगवान का कहा थे, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति के उस मार्ग में चलिए जहाँ मनमाना आचरण नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगता है। कैसे चलना है, तो शिव पुराण में भगवान शंकर ने माता सती को भक्ति का उपदेश किया है, उस भक्ति के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। भक्त प्रहलाद ने जिस भक्ति का आचरण किया है, हमारी भक्ति उस तरह की होनी चाहिए। भक्तराज ध्रुव ने जिस भक्ति के मार्ग का अनुगमन किया, जिस भक्ति के मार्ग में चले, हमारी भक्ति वैसी होनी चाहिए। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। पद्म पुराण में जो आप माता सबरी का प्रसंग सुनते हैं, ये सब पुराण से संबद्ध प्रसंग है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस लिखा है। इसमें पुराण भी है, इसमें वेद भी है, इसमें अन्य शास्त्र भी है,
इसमें 6 दर्शन, रामायण में सब कुछ है। तो वहां जो पद्म पुराण में भी माता सबरी के प्रसंग की चर्चा आती है, वहां कबंध कहता है, भगवान शिव पार्वती की चर्चा होती है कि जो भक्ति सबरी है कैसी है, कहे भक्त्यात्मक पाद कमले भक्ति मार्ग विशारदा। जो सबरी है ये भक्ति मार्ग की विशारद है, दक्ष है, कुशल है, प्रभु आपकी भक्ति करने में चतुर है। अब आप सबरी के पास जाएंगे, आगे और कहाँ जाना है, कैसे करना है, चर्चा आपको सबरी बताएगी। तो भक्ति की सबरी रामायण की 9 भक्ति है, पर इसकी चर्चा कहाँ है? इसकी चर्चा शिव पुराण में भी है, इसकी चर्चा अध्यात्म रामायण में भी है, इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी है, इसकी चर्चा पद्म पुराण में भी है। तो भगवान ये कह रहे हैं ये जो भक्ति का मार्ग है, ये कर्मकांड का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, कैसा होना चाहिए? ये वेद सम्मत होना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत होना चाहिए, ये पुराण सम्मत होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। जो हमारे पुराणों ने मार्गदर्शन किया है भक्ति कैसी हो, जो रामचरितमानस ने मार्गदर्शन किया है, जो वाल्मीकि रामायण ने मार्गदर्शन किया है, जो अध्यात्म रामायण कहते हैं, जो पद्म पुराण कहते हैं, जो शिव पुराण कहते हैं, जो श्रुतियों में आया है, वेदों में जिसकी चर्चा हुई है, भगवान कहते हैं भक्ति का मार्ग ऐसा होना चाहिए कि भगति मोरी पुराण श्रुति गाय। नहीं तो क्या होता है, भक्ति के नाम पर भी कई जगह पाखंड चल जाता है, आडंबर चल जाता है, लोग जनता को ठगने लग जाते हैं, उसके धन का और शरीर का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, भक्ति को व्यापार का साधन नहीं बनाना चाहिए। इसलिए सावधान रहे, सजग रहे। भक्ति कैसी हो? भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। आपकी आराधना, आपकी साधना वेद सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो, पुराण सम्मत हो, रामचरितमानस से समर्थित हो। ये भगवान राम सजग करते हैं, सावधान करते हैं। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ये भक्ति का मार्ग जो है, इस भक्ति के मार्ग में चलेंगे, सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, भगवान की भक्ति के रस की भी प्राप्ति होगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये जो भक्ति का मार्ग है सीधे सीधे हमको भगवान से जोड़ता है, भगवान की प्राप्ति करा देता है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो अनुकूला। ये भक्ति का मार्ग कैसा है? भक्ति का मार्ग अनुपम है, अर्थात अपने आप में अद्वितीय है, अनोखा है। और सुख मूला, ये भक्ति का मार्ग सुख का मूल है। सुख चाहिए, आनंद चाहिए, भगवान राम की भक्ति करिए, भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, भगवान शिव की भक्ति करिए, दुर्गा मैया की भक्ति करिए, गणेश की भक्ति करिए। अर्थात हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, हमारे ग्रंथों में भगवान के जिस स्वरूप की चर्चा है और भगवान के जो अवतार की चर्चा है, वो स्वरूप और अवतार की पूजा और भक्ति करना चाहिए, जिससे हमारा मंगल होगा और जिससे हमारा कल्याण होगा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेद शास्त्र भी यही कहते हैं, हमारे पुराण भी यही कहते हैं, और जितने ग्रंथ हैं वो ग्रंथ भी यही कहते हैं, क्या कि रघुपति भगति बिना सुख नाही। इस संसार में जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक भगवान के चरणों से नहीं जुड़ेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, धर्म के मार्ग में नहीं चलेंगे, धर्माचरण नहीं करेंगे, तब तक हमको सुख नहीं मिलेगा। तो जो मानव जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? भक्ति के द्वारा होगी। हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख पाना। सुख कैसे पाएंगे? भगवान की भक्ति के द्वारा सुख पाएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान की प्राप्ति हमको भक्ति के मार्ग से भगवान की भी प्राप्ति हमको होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जौ पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहूं, और सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। इसी भक्ति के मार्ग में चल करके ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी भक्ति के मार्ग में
भयंकर कष्ट और दुखों को, पिता के अत्याचार को सहते हुए भी प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ऋषि को प्रकट कर दिया। इसी की भक्ति के मार्ग में चल करके, संत की आज्ञा का पालन करके और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके माता सबरी ने भगवान राम जी को प्राप्त कर लिया। तो भक्ति वो मार्ग है, संत की कृपा वो मार्ग है, गुरु की कृपा वो मार्ग है कि भगवान की प्राप्ति करा देती है, सुख की प्राप्ति करा देती है, आनंद की प्राप्ति करा देती है। तो जो भक्ति का मार्ग है, सहज है, सुखद है, सुलभ है और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इस मार्ग में चल करके हमारा मंगल होगा, इस मार्ग में चल करके हमारा कल्याण होगा। पर भगवान इसमें ये कहते हैं कि सावधान सुनु धरो मन मान। ये जो भगवान की मंगल में चर्चा है, कैसे सुनना है? तो सावधान होकर के सुनना। विराम ठीक, हाँ। तो इस भक्ति के मार्ग में ये कि सावधान सुनु धरो मन मान। जितने समय के लिए हमको ये चर्चा सुनने को मिले, ये कथा सुनने को मिले, संत से, विद्वान से, ब्राह्मण से, जहाँ सुनने को मिले, संत के मुखारबिंद से प्राप्त हो, तो भगवान की चर्चा को सावधानी सुनना चाहिए और मन में, हृदय में धारण करना चाहिए, जिससे हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। कहीं वाणी की विराम, शेष चर्चा हम आप सब कल करेंगे। कल की कथा भैया 4 बजे से, हाँ। तो कल का जो कथा चर्चा प्रसंग है 4 बजे से आरंभ हो जाएगी। आप सब भी जल्दी से आ जाएंगे तो कल 4 बजे कथा प्रसंग चलेगा। और यही जो भक्ति का प्रसंग है, जिससे हमको सुख मिलेगा, यही जो भक्ति का प्रसंग है, जिससे भगवान की प्राप्ति होगी, यही भक्ति का प्रसंग है, जो भक्ति का मार्ग है, जिसका अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, शिव पुराण में, भागवत महापुराण में ज्ञान का चर्चा हुई है। इसी भक्ति पथ की, भक्ति मार्ग की चर्चा कल से चलेगी। बोल लखन सिया रामचंद्र की। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हाय। मंगल भवन मंगल हाय। द्रवौ सुत सरद अजिर बिहारी। प्रभु सुत सरद अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम धारा। कलियुग केवल नामय धारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिरि सुमिरि श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय